कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूं उन 4 लोन ऐप के बारे में जहां पर आप इजीली लोन ले सकते हैं, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी के साथ साथ जो है आपको इजीली लोन मिल जाएगा। यहाँ पर जो ये रिव्यू दिया है लोगों ने काफ़ी अच्छा रिव्यू भी दिया है। जो मेरे खुद के भी सब्सक्राइबर है उन्होंने भी बताया कि सर यहाँ से इजीली लोन मिल जाता है। तो आप इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ भी फ्रॉड हो जाता है और लोन भी नहीं मिलता। लेकिन आज जो मैं लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूँ वो लोन ऐप आप ही जैसे किसी लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया है, जिनके कम सिविल होने के बाद भी जो है लोन मिला है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन है, काफ़ी लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं होता, अगर आपके पास खुद का जो है स्मार्टफोन है तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे सबसे पहला लोन ऐप ट्राई करना है जिसमें अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा कम भी है तो इजीली लोन मिल जाएगा। सिविल अगर आपका 600 अबव है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। सबसे पहला लोन ऐप का नाम आता है, वो आता है लोन फ्रंट इंस्टेंट पर्सनल लोन। इस तरीके का लोगो होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लोगो भी इस तरीके का लोगो आपके पास आएगा। अगर आप इस ऐप को सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे, देन जो है आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारी डिटेल मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाएंगे आपने लोन फ्रंट ऐप मेंशन करना है, मतलब लिखना है। देन ये ओपन होगा, फिर आपको जाना है अबाउट सेक्शन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अबाउट सेक्शन में तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको पहले से ही मिल जाएगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 23 साल उसकी एज होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है सिविल स्कोर अगर 600 अबव है तो ठीक है, और इनकम जो है 15,000 पर मंथ होनी चाहिए। 15,000 पर मंथ में ये नहीं है दोस्तों कि आपकी किसी महीने जो है 13,000 सैलरी है, किसी महीने 15, किसी महीने 18, लेकिन अगर आपका कांस्टेंट सैलरी 15,000 नहीं है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टेबल इनकम होनी चाहिए। 15,000 तो होना ही चाहिए। मतलब बाल के चले कि आपका इंसेंटिव किसी महीने आ गया लेकिन आपकी सैलरी 13,000 है, इंसेंटिव मिला के 20,000 हो जा रहा है, लेकिन वो कंसीडर नहीं होगा। आपकी जो इनकम है वो पर मंथ 15,000 तो होनी ही चाहिए। देन जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको एक सेल्फी देना है, पैन कार्ड देना है, और एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आप दे सकते हैं आगे फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेन्योर जो आपको मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेन्योर जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो मिलेगा 3 महीने से लेकर 24 महीने के लिए, मतलब मैक्सिमम जो है 2 साल तक के लिए ही सिर्फ आपको लोन मिलेगा। और साथ ही साथ जो है आपको कितना मिल सकता है, मिनिमम 1500, मैक्सिमम 2 लाख। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1500 से लेकर 2 लाख रुपए तक का ही आपको लोन मिल पाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15.95, मतलब 16% से लेकर 35-36% तक यहाँ पर जो जा रहा है। 35-36% ये इसलिए जा रहा है दोस्तों, अगर आपके सिविल स्कोर पे भी ये डिपेंड करता है। अगर सिविल स्कोर ठीक है तो इसमें जो है आपको थोड़ी सी रिबेट मिल जाती है। अगर सिविल स्कोर खराब है तो वो डिपेंड करता है कि आपको वो कितने पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। प्रोसेसिंग फी 1% यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको करना क्या है। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि सर ये तो आपने बताया कि लेकिन आगे क्या करना है। देखिए, आपको आगे क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद रजिस्टर करना है अपने मेल ID मोबाइल नंबर से, KYC अपलोड करना है, फिर उसके बाद आपको बैंक अकाउंट का डिटेल देना है, फिर आपको थोड़ा ये एग्री जो है आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। वो ऑनलाइन ही हो जाता है, आपको सिर्फ टॉप कंडीशन प्लस टिक करके आपको आगे प्रोसीड करना है। फिर यहाँ पर रिसीव लोन अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट, ये तो लास्ट का प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको ये सारे कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे पहले ऐप डाउनलोड करने के बाद। अगर ये सारे डेट सब कुछ ओके है देन 24 आवर्स में, पहले इस पर टाइम लगता है 24 घंटे जो है इस पर आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन आपका रिव्यू में होता है। 24 आवर्स बाद जो है आपको आपके लोन ऐप पे ही पता चल जाएगा कि आपका लोन अप्रूव्ड हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। और जो आप लोग का सवाल होगा कि सर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, क्या लगेगा, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 50,000 का अगर आपने लोन लिया है, 12 महीने का अगर आपका टेन्योर है, और इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने लगाया है, प्रोसेसिंग फी ये लगाई है इन्होंने अबाउट 250 रुपये, रजिस्ट्रेशन फी हो गया, GST हो गया। तो अगर आपने 50,000 रुपये का लोन अप्लाई किया है, मतलब 50,000 के लिए लोन, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 50,000, तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आएगा यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 48525, ये लोन अमाउंट जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। EMI बनेगी इतने रुपए की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 12 महीने आप पे करेंगे तो इतना आपने जो है लोन ऐप वाले को दे दिया 54,996 रुपीज़। मतलब टोटल आपने जो अपने पॉकेट से दिया, मतलब 50,000 के अलावा आपने कितना अमाउंट पे किया, तो वो अमाउंट आपका हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमाउंट।
इतना अमाउंट आपने जो है पे किया इनको एक्स्ट्रा 6471। इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फ़ी, जो लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी है, सब कुछ मिला के। तो आप ये चीज़ आप एक बार ज़रूर देख लेना ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे लोन ऐप के बारे में। अब मैं आपको दूसरे लोन ऐप पे लेके जा रहा हूँ, आपको लेके जाता हूँ ट्रू के बारे में। ट्रू बैलेंस भी जो है काफ़ी अच्छा लोन ऐप है, काफ़ी इसका रिव्यू भी लोगों ने मेरे को बताया कि सर इसका भी रिव्यू काफ़ी अच्छा है। अब मैं जो है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसका भी सेम प्रोसीजर ये है, लेकिन यहाँ पर सिबिल स्कोर 650 अबव आपका होना चाहिए। सेम जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका भी टेन्योर जो है वो 62 दिन का है। वहाँ पर जो टेन्योर था वो अलग था। यहाँ पर जो आपको मिलेगा लोन 5,000 से लेकर 50,000 तक मैक्सिमम आपको मिल पाएगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपने 10,000 का लोन लिया तो आपको कैसे कैसे करके पे करना है। देखिए यहाँ पर आपने 10,000 का लोन लिया, ठीक है, 2.4 पर मंथ जो है आपका मान के चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जीएसटी ये लगा दिया, आपका इंटरेस्ट ये लगा दिया, ईएमआई ये लगा दिया। तो टोटल आपने इनको पे किया, मतलब 10,000 के लोन के ऊपर 11,185 रुपये। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पर इनको एक्स्ट्रा पे किया, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर 11,885 ये आपने टोटल जो है इनको दिया। और आपने लोन लिया था 10,000 का, तो यहाँ पर आपने कितना पे कर दिया इनको एक्स्ट्रा, इतना 1,185 रुपये जो है आपने इनको पे किया एक्स्ट्रा, अगर आपने यहाँ से लोन लिया है। लेकिन आपका सिबिल स्कोर 650 अबव होना चाहिए यहाँ से लोन लेने के लिए। सेम वही पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा, और यही ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे लोन ऐप के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो लोन ऐप काफ़ी अच्छा लोगों ने रिव्यू भी उसके बारे में दिया है। तीसरा लोन ऐप है दोस्तों यहाँ पर बड़ी लोन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो है लोन लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस पे जो है आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर लाइक 700 अबव है देन आप यहाँ पर अप्लाई करना, नहीं तो ज़्यादातर लोन जो है आपका यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फालतू का आप हर जगह अप्लाई करोगे तो वो आपके सिबिल रिपोर्ट पर जो है इंक्वायरी इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सेम जो है इस ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको सारी डिटेल्स, जैसे आपका मोबाइल नंबर और अपना जीमेल आईडी से रजिस्टर्ड हो जाना है। रजिस्टर्ड हो जाने के बाद आपको सारी डिटेल फिल करनी है, लाइक आपका एड्रेस, आप कहाँ पर वर्क करते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट से लेकर आपका पर्सनल जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस, सारा चीज़ यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करके 24 आवर्स का अपडेट आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपको लोन मिल सकता है वो 10,000 से लेकर 15 लाख तक का मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे। टेन्योर जो रहेगा वो 6 महीने से 5 साल तक का जो है टेन्योर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है अगर आपने 1 लाख का लोन लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 लाख का अगर लोन लिया 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, 1 साल का टेन्योर, प्रोसेसिंग फ़ी मान के चलिए 2%, ये सारी लिखी हुई है। तो सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर आपने ये लोन लिया और मंथली EMI आपके बनती है 8,922, तो टोटल आप यहाँ पर 1 साल में पे करेंगे 1,10,129 रुपये। यहाँ पर आपने ये पे किया, मतलब 1 लाख का जो है अगर आपने लोन लिया यहाँ पर और आप पे कर रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा, जो मतलब टोटल अगर आप देखें तो इनको आपने जो पे किया वो यहाँ पर ये अमाउंट आपने पे किया इनको 10,129 रुपये जो है आपने इनको एक्स्ट्रा पे किया 1 लाख के ऊपर। अगर आपने 1 लाख का लोन, मतलब जितनी भी टेन्योर के लिए आपको मिलता है या जितना भी लोन अमाउंट मिलता है उसके ऊपर आपने इतना पे कर दिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है यहाँ पर, अगर आप इस लोन ऐप से लोन ले रहे हैं तो। इनका रिव्यू भी अच्छा है, कस्टमर रेटिंग भी अच्छा है, बस सिबिल स्कोर पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। अगर आपका सिबिल स्कोर 700 अबव है देन आप जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों ब्रांच लोन ऐप। ब्रांच लोन ऐप का रिव्यू बेस्ट है, लोन भी यहाँ पर ईजिली मिल जाता है, लेकिन बस कंडीशन यहाँ पर एक ही है कि आपका सिबिल स्कोर ठीक होना चाहिए। टेन्योर यहाँ पर काफ़ी कम है, बस 6 महीने का टेन्योर है। 750 रुपये से लेकर 50,000 तक का लोन ये देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को मत देखिए, डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पे। वैसे तो यहाँ पर मैक्सिमम 30% है, लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक है तो आपको रिबेट मिल सकती है। यहाँ पर भी सेम एग्जांपल आपको दे रखा है, 15,000 का लोन लिया 6 महीने के लिए, APR 92%, और जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली 3.2% है। प्रोसेसिंग फ़ी इतनी है, GST इतनी है, इंटरेस्ट इतना है, टोटल आपका EMI इतना बना। तो अगर आपने 15,000 का लोन लिया है, इसका मतलब अगर यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ दोस्तों,
15,000 का आपने लोन लिया है तो आपके बैंक में ट्रांसफ़र होगा 13,704 रुपये, और टोटल आप बैंक को पे करेंगे, मतलब जो इस लोन ब्रांच लोन ऐप को पे करेंगे वो 17,640 रुपये। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इतना टोटल मेरा खर्चा जा रहा है, मैंने 15,000 का ही सिर्फ लोन लिया हुआ है, तो मैं इनको एक्स्ट्रा जो दूंगा वो दूंगा यहाँ पर 2640, इतना जो है मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, मतलब 15,000 के लोन पे 2640 रुपये आप पे करेंगे इनको। सेम इनका भी प्रोसीजर यही है, सिविल स्कोर 700 अबव होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मेन जो है पैन कार्ड तो होना ही चाहिए, एक आपका सेल्फी जो आपका पासपोर्ट साइज का जैसा रहता है, और एक आपका वोटर कार्ड या आधार कार्ड। वैसे ज़्यादातर आजकल वोटर कार्ड ही लेते हैं, तो वोटर कार्ड आपको यहाँ पर भी वही डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा अगर इस लोन ऐप से आप लोन लेना चाहते हैं। तो मैंने आपको 4 लोन ऐप के बारे में बताया। पहला लोन ऐप के बारे में बताया ट्रू बैलेंस, दूसरा आपको मैंने बताया लोन फ्रंट के बारे में, तीसरा आपको मैंने बताया बड़ी लोन के बारे में, चौथा मैंने आपको बताया ब्रांच लोन के बारे में, जहां पर आप इजीली जो है लोन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।